ब्रह्म राक्षस। किसी गांव में ब्रह्म नाम के एक राक्षस रहता था, जिसका दूसरा नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर उनके एक खेत था। उस खेत में बहुत ही बड़ा एक बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की बात सोची। पहले वाले घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। कभी कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उन्हें बरगद संभव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हैं और आजकल बदले बदले लग रहे हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो। तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराना आई और वह कहने लगे, मेरे घर तो तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? ही तो भगवान है, हमें इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो कभी दांत मिलाते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उसकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वे बातें ऐसे नहीं करते हैं। और जैसे कि उनके गांव के अंदर दो लोग बोल रहे थे, तो उनकी बीवी ने उसके बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वे सोच रही थी अगर कोई हो तो भाग जाएगा, पर दुर्जन सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एक टक लगा के देख रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ, और तू क्या समझ रही है मैं इन्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तब तक उनका छोटा बच्चा आ गया और दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सर के वो कचट ही चबा लाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसे तुम क्या बिगाड़ा है? दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर तुम क्या कर रहे हो? आप हमें क्या चाहते हैं? आप कौन हैं? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ। मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तभी दुर्जन सिंह की पत्नी ने 101 पेड़ बरगद। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि दुर्जन सिंह सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तभी दुर्जन सिंह के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे अच्छे विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट लिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रहता था। तुमने गुस्से में तो आया, पर तुम्हारी अच्छाई को देखकर मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पति को छोड़कर तब दुर्जन सिंह अचानक सही हो गए। अब दुर्जन सिंह की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा।